ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। हम यहाँ ये मिट्टी छोड़ देंगे तो कौचली है, जैसे सर्प कौचली छोड़ जाता, सर्प तो अलग है, वह कौचली तो और उन्नति है उसके पास। तो इसी प्रकार हमारी इस बॉडी के अंदर और बॉडी है जो ओरिजिनल है, और इस मिट्टी वाली से उसके अंदर हमने वह शक्ति पैदा करनी है। जो पाप करते वो पाप इकट्ठे हो जाएंगे, पुण्य और भक्ति करेंगे भक्ति से उसमें ताकत आ जाएगी। उसके कारण फिर हम चलते समय हमें कुछ भी याद नहीं आओगे, एक सेकंड में ऊपर पाओगे बैठे। और यदि हम भक्ति नहीं करते हैं और फिर याद करते हैं ओहो ये रह गया वो रह गया, फिर मृत्यु के बाद वहीं कुत्ते गधे बनकर वहीं घूम रहे होते उन्हीं गलियों में, और अपने परिवार के सदस्यों के लठ खा रहे होते। तो इस प्रकार हमने ये क्या बताना चाहते हैं कि अंत समय जब चले अकेला फिर रोएगा तू कि मेरा कुछ भी नहीं रहा, मेरे साथ कोई चल नहीं रहा, ये क्या बनी। और परमात्मा कहते हैं मैं रोज बताया करता, प्रतिदिन यही सब समझाया करता, तेरा साथी कोई नहीं है, तेरा साथी मैं हूं, मुझे तू भूल चुका है। तेरा यहां भी जो संस्कार है बच्चों का, परिवार का, माता पिता भाई बहन पति पत्नी का, इसने भी मैं सेट करवाऊंगा, थोड़ा सुलझेड़ा करवाऊंगा, तुम्हारा इस संस्कार को ढंग से निमटवा दूंगा सबका जो मेरी शरण में आगे, और फिर सारा न मोक्ष कर दूंगा। अब कहते हैं कह कबीर शरण गह मेरी हो रक्षा जल थल की। दास ने आपको एक दिन और बताया था, एक माई अपने दोते को लिए खड़ी यहां मिलने के लिए, महीना 1.5 हो गया, और वो लड़का होगा ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष का 1.5 वर्ष का। वो क्या बता रही थी कि एक बड़ा बाल्टी थी, उस बाल्टी में चढ़ गया वो, मतलब बच्चा चढ़ता चढ़ता भरी थी पानी बाल्टी की, मुंह मुंह गिर गया। और हम कहीं बातें कर रहे थे, काम कर रहे थे, 4 घंटे के बाद वो बच्चा संभाला मरा पाया। मेरा जो दामाद और मेरी बेटी सत्संग सुना करते, आपका नाम नहीं ले रहे थे, और उसमें भक्तों के चमत्कार ऐसी ऐसी लीला सुनकर वो गदगद हो रहे थे कि भाई। तो उस दिन उसके पिता ने यह पुकार करी थी, अगर भगवान जब सब कह रहे हैं और धरती पर भगवान है तो आज मेरा बालक जिंदा हो जाए, टक्कर मारी। और 4 घंटे पानी में मुंह पर बालक दस मतलब है निवोड़ के सांस आ जा, और काफी देर वो बाहर भी रख लिया था। जब वो उसका पिता आया, जब उसने ये पुकार करी, 2 सेकंड में बच्चे ने हिचकी ली और ऐसे आंख खुल गई। बोल सतगुरुदेव की। फिर डॉक्टर के पास ले गए, हिसार बता रहे थे, उसके बाद वो मिले नहीं हमें। फिर वो लड़के को लेकर आ रहे थे जी, सारा परिवार नाम भी ले लिया। देखो कहते कह कबीर शरण गए मेरी, जब उन्होंने हृदय से ये मान रखा था कि संत है तो ये है, आ नहीं पा रहे थे। अब यहाँ लाने का तरीका भी उन्होंने अपनाना पड़ा। अब जैसे इस काल ने के कर रखा अपने साथ, यू यहाँ नहीं आने देता और बाकी कितने ले जाए इसने। अब ज्ञान सुन रहा है पूरा संसार, लगभग काफी भारतवर्ष में तो बहुत सुन रहे हैं इस चैनल पर, इस पुस्तक में भी पढ़ रहे हैं, और हमारे भक्तों से भी वो ज्ञान सुनकर अब वो ये सोच रहे हैं कैसे चले, इसको कैसे छोड़े, उनकी हिम्मत ना बढ़ रही आने की। अब हमें एक बात याद आवा, छोटा जब दास पढ़ा करता 4वीं 5वीं कक्षा में, और जिस दिन स्कूल में टीचर ना आते, वो क्लास के बालक, एक तालाब था, उस तालाब पर स्नान करने भाग जाया करते दिन में, हम भी चले जाते थे। और क्या करते थे, एक वृक्ष था बट वृक्ष, और उसका ऐसे लंबा सा टहनी डारी ऊपर जा रही थी, और उस पर चढ़कर छलांग मारा करते जल में। और एक बच्चा चढ़ गया ऊपर, पहली बार चढ़ गया ऊपर, और तक कूद गया, उस पर ना छलांग लगी, और नो बैठा बैठा ना नीचे उतरा जा उस पर, और ना छलांग लगाई जा। वो और तक कह रहा लगा दे छलांग, कुछ ना मैं ना हूं। क्या हुआ कि बंदर, बच्चे बंदर का डले मार रहे थे दूसरी साइड में, और बच्चे
वो भागता भागता उसी पेड़ पर चढ़ गया और उसी टहनी पर चढ़ गया। उसने देखा बंदर आ गया, फटते ही कूद दिया उसने, उस तालाब में छलांग मार गया वो लड़का उस बंदर के डरते। और बंदर दिख गए और फिर उसका ऐसा दिल खुला, फिर उनसे भी ऊपर जाकर छलांग लगाने लग गया। तो ये बैठे हैं सारे ने सुन के कुकर चलना, ये बंदर भी भगवान दिखाओगा इन्हें जब आऊंगा गड़ा बाजे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर की कृपा से ये सब आपके ऊपर रहम हुआ है। आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ है, स्त्री या पुरुष का, और पिछले संस्कार से ही आपके अंदर परमात्मा पाने की प्रेरणा प्रबल रही है। बचपन से ही आप कोई ना कोई साधना कर ही रहे थे। तो जो साधना कर रहे थे हम उसको सही मानकर ही कर रहे थे। जब तक हमें ओरिजिनल और डुप्लीकेट का ज्ञान नहीं होता तब तक हम डुप्लीकेट नोट को भी छुपा कर सीने से लगा कर रखते हैं। और जिस समय हमें कोई ज्ञान करा देता है नकली और असली दोनों साथ साथ रख के, तो फिर हम दुख तो बहुत होता है कि मैं ठगा गया और नकली नोट लिए फिर रहा था, लेकिन उसका अब कोई यूज नहीं, उसको फेंकना ही पड़ता है। तो पुण्यात्माओं, जो साधनाएं हम कर रहे थे वो शास्त्र विधि त्याग करके मनमाना आचरण था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है हमारे सदग्रंथों में परमात्मा ने कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने मंत्र जाप करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न ही उनकी परम गति होती है। और हम परमात्मा की साधना भक्ति इन तीन कामों के लिए ही करते हैं। हमें या सुख हो, हमें ऐसी ताकत मिले, सिद्धि मिले जिससे हम अपने लोक जा सके, और परम गति हो। इसलिए गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा कि अर्जुन, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, इसके लिए सदग्रंथों को ही प्रमाण मानना, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए, क्योंकि जो सदग्रंथ है वो गॉड गिवन है। कौन से सदग्रंथ? पवित्र सूक्ष्म वेद जो भगवान स्वयं आकर बोलते हैं, और पवित्र चारों वेद सूक्ष्म वेद के अंदर वो तो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, ऑल इन वन है, जिसमें चारों वेदों वाला भी ज्ञान है, श्रीमद् भगवत गीता का भी ज्ञान है, और जिसके अंदर इन पुराणों का भी निष्कर्ष है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, ये अजर अमर हैं या नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है या नहीं है, इनके माता पिता हैं या नहीं है। तो ये भी सूक्ष्म वेद के अंदर, यानी सभी ग्रंथों का वो तो सार है, उसके अंदर सब ग्रंथ है। फिर भी हम एक विशेष प्रचलन हमारे पास रहा है, विशेषकर पवित्र चारों वेदों का, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का, पवित्र पुराणों का। तो इनमें जो पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, और परमात्मा के दिए ज्ञान को परमात्मा ही समझ सकता है या समझा सकता है। तो स्वयं परमात्मा आते हैं तभी यथार्थ ज्ञान कराते हैं। उस परमेश्वर ने यहाँ के इन वेदों से कोई लेना देना नहीं होता, ना इस गीता से, ना उन पुराणों से, क्योंकि उस परमात्मा का ही दिया हुआ वो ज्ञान है, इसलिए वो अपना सारा ज्ञान हमारे लिए
स्वयं आकर के पुनः बताते हैं। और इन वेदों को और गीता को हम एक बहुत ही अच्छे एथेंटिक सत्य ज्ञान युक्त मानते रहे हैं हम हिंदू धर्म के सभी पुण्यात्माएं। तो इन वेदों और गीता को समझना कोई जीव के बस की बात नहीं। ये तो परमात्मा बुद्धि देता है अपने कृपा पात्र को, तब ये वेद और गीता समझ में आती है। आज तक ये वेद और गीता न तो श्री ब्रह्मा का, न विष्णु जी का, न शिव जी का, किसी का समझ में नहीं आई। और न ही इन ऋषि महर्षियों को, इवन राइटर ऑफ द वेदास एंड गीता एंड पुराणास श्री वेद व्यास जी, ये भी इन सदग्रंथों से अपरिचित थे, इनके ज्ञान से अपरिचित थे। अब ये बात अगर 100 साल पहले कोई कहता, 200 वर्ष पहले कोई कहता तो बहुत बुरी लगती और ना जाने कितना विरोध होता। यही बातें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था। परमात्मा के साथ कितना संघर्ष और विरोध हुआ था, और उसी ने दास को ज्ञान दिया। और दास ने ये आज से 20 वर्ष पहले कहना शुरू किया था। और दास के साथ कितना संघर्ष हुआ ये सर्वविदित है। 21 महीने जेल भी झूठे केस में दास ने रहना पड़ा। साथ में आपके भाई बहन जो हमारे साथ संघर्ष कर रहे थे, आपके भाई पहले से लगे थे, इस ज्ञान से परिचित थे, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए। तो कहने का भाव ये है, ये ज्ञान पहले बोला जाता तो नहीं स्वीकार्य था। परमात्मा ने साथ साथ हमें ऐसे औजार दे दिए, इंस्ट्रूमेंट दे दिए, ऐसे उपकरण दे दिए कि हाथों हाथ सच्चाई आप तक पहुंच गई। सबसे पहले आपको शिक्षित किया। सन 1960-65 के बाद इस शिक्षा की ऐसी बाढ़ ला दी परमात्मा ने, सबके हृदय में ऐसी प्रेरणा कर दी कि अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाना ही पढ़ाना है। ये तो हमें पता है कि शिक्षा के बाद कितनों को सर्विस मिली है जिस उद्देश्य से पढ़ा करते थे। लेकिन अब दास की आंखें परमात्मा ने जो खोल दी, पता चला है कि मालिक ने इसलिए पढ़ा था कि मेरे बेटा बेटी मुझे पहचान सकेंगे। आज तक यही अंधेरा रहा कि हम भगवान को पहचान नहीं सके, सदग्रंथों को हम समझ नहीं सके। जिनको हम विद्वान मानते थे वो संस्कृत भाषा तो जानते थे, व्याकरण भी बढ़िया थी, लेकिन वेद गीता और पुराणों का वो कै नहीं जानते थे। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, ये सारा खेल भगवान कर रहे, कबीर भगवान आपके लिए। हमारी बुद्धि तो बाद में काम करेगी कि परमात्मा ने ये लीला क्यों की थी। आज देख लो पढ़ाई के ऊपर कितना नौछावर हो रहे हैं। सब परिवार अपने बेटा बेटियों को ट्यूशन लगवाते हैं, और जो भी होमवर्क टास्क वर्क किसी तरह कराना पड़े, कितनी कॉस्टली पढ़ाई बना दी, पढ़ाते ही पढ़ाते। और ये हमें मालूम है कि 10% ही पढ़ाई का जिस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं वो लाभ उठाते, 90% अपना दैनिक कार्य ही कर रहे हैं। तो इसलिए हमें परमात्मा ने शिक्षित किया कि आप भगवान को पहचान के और भक्ति करके इस दीर्घ रोग का नाश करवा लोगे, फिर सदा सुखी होगे। असली पढ़ाई तो अब शुरू होगी आपकी, जो दास पढ़ा रहा है। ये शिक्षा आपका यहां भी काम आएगी और परलोक भी सुधरेगा, सतलोक चले जाओगे जो सदा सुखी रहोगे। तो प्रश्न चल रहा है कि वो परमात्मा स्वयं आकर ही वो ज्ञान देते हैं, वो विधान बताते हैं। नहीं तो इन वेद और गीता को 5500 वर्ष हो चुके हैं, 5500 वर्ष हो चुके हैं इन वेदों और गीता को लिखे हुओं को, कागज पर उतारे हुओं को। और इनको याद करके कोई चतुर्वेदी प्रसिद्ध हुआ। 4 वेदों को कंठस्थ याद करना कोई बालकों का खेल नहीं है, वो भी कर लिया। उन्होंने सोचा था कि शायद वेदों के पढ़ने से मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष नहीं हुआ, विद्वान बन गए, वे अज्ञानी बन गए, अभिमानी बन गए। किसी ने 3 वेदों को कंठस्थ किया, वो त्रिवेदी कहलाए। किसी ब्राह्मण ने 2 वेदों को कंठस्थ कर लिया, याद परंपरा थी उनकी, सभी करते थे याद ऐसे, तो दिव्यवेदी कहलाई।
लेकिन मोक्ष नहीं था। क्यों? क्योंकि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब जितने भी ऋषि महर्षि थे, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी इन वेदों से अपरिचित थे, ये अज्ञानी थे, इनको ज्ञान भक्ति का नहीं था। अपने जॉब में, अपने सिलेबस में चाहे कोई कितना विद्वान हो, जैसे कोई संस्कृत पढ़ता है और संस्कृत में वो कितना विद्वान हो बना रहे, कोई इंग्लिश पढ़ता है, इंग्लिश में कितना विद्वान हो बना रहे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान के अंदर वो जीरो है, -0 है। तो ज्ञान अध्यात्म भगवान बताते हैं, भगवान स्वयं आते हैं, अपना ज्ञान आप कराते हैं। वेद प्रमाणित करते हैं कि अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा स्वयं आकर ही ठीक ठीक बताते हैं। जिन सदग्रंथों को हम यथार्थ ज्ञान युक्त मानते हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये तो है गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज। और रही बात पुराण और उपनिषद, ये किसी ऋषि और संत साधु की अपना अनुभव है, अपना ज्ञान है, जैसा उसने भगवान को जाना। 18 पुराण श्री ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया ज्ञान है। ब्रह्मा जी से दक्ष आदि ऋषियों को प्राप्त हुआ, उनसे फिर आगे ऋषियों ने प्राप्त हुआ। उन्होंने कुछ तो ब्रह्मा जी का ज्ञान, कुछ अपना अनुभव, और उसमें ऐड करके 18 पार्ट कर दिए इसके। तो ये जो वेद से और गीता से ज्ञान नहीं मिलता है, तो वो उन ऋषि महर्षियों का अपने घर का है, हमारे काम नहीं। और वेद और गीता में जो ज्ञान है, यदि वो सूक्ष्म वेद में मिलता है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में कुछ इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी कर रखी है, जिसमें इसने युद्ध कराने के लिए बकवाद करी है। उदाहरण पर्याप्त होता है, दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में ये दोगला ज्ञान दे रहा है। एक तो कह रहा है कि अर्जुन, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति करेगा, और यदि युद्ध जीत गया तो तू पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। यानी लोभ लालच दिखा रहा है। फिर 38वें श्लोक में कह रहा है दूसरे अध्याय के गीता जी में कि अर्जुन, लाभ हानि न भूल के छोड़ के और निष्काम भाव से युद्ध कर ले। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। कोई बात हुई है? लाभ हानि तो पहले आप बता रहा है कि मर गया तो स्वर्ग में जाएगा, जीत गया तो सुख भोगेगा, और फिर न कह लाभ हानि छोड़ दे। तो ये इस तरह की जो बकवाद है गीता में, ये तो है इस ब्रह्म काल की। बाकी जो शेष ज्ञान है, जो अध्यात्म सत्र का, भक्ति मार्ग का, वो बिल्कुल वेद वाला ही है। ये क्या था कि परमात्मा ने ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसको सवसम वेद, सूक्ष्म वेद भी कहते हैं, सवसम वेद भी कहते हैं, परमात्मा ने सबसे पहले इस जब ये सृष्टि रची थी काल की, इस काल के अंतःकरण में फैक्स कर दिया था, ईमेल कर दी थी। आज से अगर 50-100 वर्ष पहले हम ये ज्ञान देते तो आपका कतई यकीन नहीं होता। अब जो हम भौतिक विज्ञान को देख रहे हैं, परमात्मा की अध्यात्म विज्ञान है, इससे 1000 लाख करोड़ गुना सूक्ष्म और तेज है, ज्यादा एफिशिएंट है। उसको समझने के लिए इतना पर्याप्त है। जैसे आज आप अपने कंप्यूटर से कितना मैटर और कहां भेज देते हो, 1000 किलोमीटर दूर, और बीच में कोई तार नहीं, वहां जाके निकाल लेते हैं, इतना बड़ा ग्रंथ बन जाता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने सतलोक से इस काल के हृदय में एक सूक्ष्म वेद कंप्लीट भेज दिया था, और उसका निर्धारित समय रख दिया। जैसे बच्चा पेट में स्थापित होता है गर्भ, और 9वें महीने वो बाहर आता ही आता है, किसी के बस की बात नहीं। ठीक इसी प्रकार जब ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति इसने कर दी दुर्गा के संयोग से, यानी
दुर्गा देवी और काल ये दोनों पति पत्नी हैं। ये गुप्त रहता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा। क्यों? इसने गलती गढ़ी कर रखी है। इसको श्राप लगा 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को रोज खाने का। तो ये सामने आ जाए, सबको पता लग जाए ये कसाई है, तो सब इससे नफरत करे, इसलिए छुपा रहता है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्वयं कहता है कि अर्जुन, ये मूर्ख लोग मुझ अव्यक्तम व्यक्ति में अपनम मनंते, मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहता हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। और ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे व्यक्ति रूप में आया हुआ। आई एम नॉट कृष्ण, मैं छुपा रहता हूं, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया विधान है, अनुत्तम अव्यय। तो कहने का भाव यह कि छुपा रहता है और सारा काम करता खुद है, किसी में प्रवेश करके, किसी को प्रेरणा करके। रिमोट इसके हाथ में है 21 ब्रह्मांड के प्राणियों का। तो जिस समय ब्रह्मा और विष्णु और शिव तीनों की इन्होंने उत्पत्ति कर दी और इनको कोमा में डाल दिया और उनकी परवरिश जारी रखी, जब ये युवा हो गए तो इनको कोमा से बाहर कर दिया, सचेत कर दिया। और फिर लंबी कहानी है, लेकिन आज विषय दूसरा है। फिर क्या हुआ? काल के अंतःकरण से, इस ब्रह्म के हृदय से ये सूक्ष्म वेद बाहर आया। ये एक वेद था पहले। इस काल ने देखा कि इसमें तो तेरी पोल खुलेगी और जीवों को सारा पता चलेगा कि परमात्मा कोई और है, उसकी भक्ति की विधि ये है, और इनको ये पता चल गया, ये सब भाग जाएंगे। ये हमें धोखा करके यहां लाया है और इसका निजी स्वार्थ है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी रोज खाता। आप देख लो, यहां बुच्चड़ खाना खोल रखा है, कितने बस खड्डे में गिर गई 50 मर गए, कितने भूकंप आ गया, कहीं रेल दुर्घटना, कितने विमान दुर्घटना, हाहाकार मची है। कैसे वैसे डेथ, कोई नेचुरल डेथ, कोई बीमारी से मरते। और ये 1 लाख जीवों को रोज खाता है। ये ऊपर का कवर खाने का नहीं है। जैसे बादाम के अंदर एक गिरी होती है, उसको खाया जाता है, और ऊपर का कवर खाने का नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसने फिर देखा कि अब बात बिगड़ जाएगी और तेरा तो खेती उजड़ जाएगी। इसने खेती बना रखी है हमारे को। जैसे कसाई बकरे बकरी नर और मादा दोनों छोड़ देता है, वो संतान उत्पत्ति करते हैं और बड़े खुश होते हैं उनको देख करके। और कोई एक दूसरा बकरा बकरी किसी के बच्चे को कोई सींग मार देता है तो भिड़ मरते हैं, तूने मेरे बच्चे को कैसे मार दिया। और श्याम नव काल सब ने काट ले जाता है, बच्चे को, बेटे को, मां को भी। तो हम सब 21 ब्रह्मांड में, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, हम काल के इस कसाई के बारे में रह रहे। परमात्मा ने आके ज्ञान दिया, बच्चों कुछ आंख खोलो, असंग जन्म हो गया, आपने इस कसाई के इस जेल के अंदर दुख पाता। अब ये गोल्डन चांस है, जब निकला जाते इस ज्ञान में ग्रहण करो, हृदय में जचाओ और इस गंदे लोग से मन हटाओ, हटेगा इस ज्ञान से। तो इसने क्या किया? तो जो विशेष रहस्य और मूल ज्ञान था इसने नष्ट कर दिया। इसने छांट छूट कर 4 वेद रख लिए ताकि इनको ये मिसगाइड भी रहे। कंप्लीट ज्ञान नहीं है चारों वेदों में, केवल ओम का नाम है, ओम ब्रह्म तक की साधना है। और वेदों में यह भी लिखा है कि परमात्मा कोई और है, वो तो गुप्त रहता है, मैं ब्रह्म हूं, मैं वहां दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूं। मेरा ओम नाम है, वो परमात्मा गुप्त है, उसके पाने का 3 मंत्र का जाप है। अब इसने ये तो हिंट तो कर दिया, लेकिन वो नाम नहीं पता, वो खत्म कर दिए। इसको खुद नहीं मालूम क्योंकि उसने जल्दी जल्दी में नष्ट कर दिए। तो उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 67 मंत्र 26 में यह स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से हमारे केयर टेक करता है, 3 प्रकार के शरीरों से, 3 सतिथि से। एक सतिथि है परमात्मा सतलोक में रहते हैं, एक सिंहासन के ऊपर यानी तकत के, तकत कहते हैं जैसे दिल्ली के तकत पर, जैसे हम पढ़ा करते इतिहास
दिल्ली के तख्त पर अकबर बादशाह का शासन था। तख्त माने सिंहासन, राजगद्दी। तो परमात्मा सतलोक में सिंहासन पर अनंत कोट ब्रह्मांड के राजा महाराजा सम्राट के रूप में विराजमान है। उनके सिर पर मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है दाता के, और एक बहुत सुंदर गुंबद है, बहुत बड़ा। जैसे ये मंदिर वगैरह बनाए गए हैं, मंदिरों की स्थिति तो अलग बना दी, लंबी चोटी कर दी, उसकी चोटी लंबी नहीं है, गोलाई है, गुंबज टाइप। और उसके अंदर मालिक बैठे हैं जिनके एक रोम यानी शरीर के बाल को रोम कहते हैं, और जहां बाल उगा है उसको रोमकूप कहते हैं। तो एक रोम की परमात्मा के प्रकाश इतना है जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी फीका पड़े, इतना नूर है उस परमपिता के। पूरी बॉडी का अंदाजा लगा सकते हो आप। तो वहां वो बैठे हैं। दूसरी स्थिति में वही परमात्मा प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं हमारे लिए। एक शिशु रूप धारण करके ऊपर से आते हैं, एक किसी तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर शिशु रूप धारण करके, बालक का, छोटे बालक का रूप धारण करके वो विराजमान होते हैं। और वहां से कोई निसंतान दंपति, कोई जिनका संतान ना हो, बेऔलादे, वो पति पत्नी, उनको उठा ले जाते हैं। वहां परमात्मा की परवरिश की लीला होती है, और परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। अब ये तो है वेद ज्ञान। ये दूसरी स्थिति में परमात्मा ऐसे आते हैं। और तीसरी स्थिति उनकी क्या है कि वे कहीं भी कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, एक साधु संत महात्मा या कोई अन्य रूप बनाकर, और अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनको भी यथार्थ ज्ञान समझाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, और सतलोक से परिचित करा के उनको वापस छोड़ देते हैं। कलयुग के अंदर इस परमात्मा की लीला विशेष पिक्चर में है, विशेष प्रमाणित है। इसी से अंदाजा लगा लेना कि चारों युगों में परमात्मा ने ऐसा ही किया है। तो इसमें जो तीसरी स्थिति में परमात्मा आए हैं वो किन किन महापुरुषों को मिले हैं जो दास के नॉलेज में है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जोजर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले आचार्य पंडित जी, उनको मिले थे। आज आपको जो परमात्मा कलयुग के अंदर प्रकट हुए उसकी जानकारी देंगे, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान को हम समझ नहीं सके। और हमारे धर्म गुरु कबीर परमात्मा को एक दानक, एक शूद्र, एक जुलाहा कह करके उनसे हमारे हृदय में उनके प्रति नफरत पैदा कर रखी थी कि वो तो शूद्र जाति का था, अनपढ़ था, वो पता नहीं क्या क्या बकवाद करता था। और यहां तक बकवाद कर रखी थी कि वो किसी विधवा ब्राह्मणी का जन्म लिया था, और वो शर्म के मारे कहीं डाल गई थी कि इन लोगों ने तो ठेका ले रखा था, काल के एजेंट बन गए थे ये, भगवान से हमें दूर रखने का इन्हें कंटेक्ट ले रखा था, एग्रीमेंट कर रहे थे काल से। लेकिन ये एग्रीमेंट कब तक चलेगा मालिक के सामने? परमात्मा ने समय रख दिया था कि चौथा युग जब कलयुग आवे तब हम अपना अंश पठावें। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी कोई, घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। और कलयुग बीत जाओ जब एता, कलयुग बीते 5505, जब ये वचन मेरा होगा सच्चा, कलयुग बीत जाओ जब एता, तब सकल जीव परम पुरुष पद चेता। तो इस समय इब आ गया भगवान के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको परमात्मा ने इस दास के माध्यम से करवाना है, और वो करवाई दी है। तो क्योंकि परमात्मा परमात्मा ही होता, उनका कोई भी काम इनकम्प्लीट नहीं होता, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती, कोई मीन मेख नहीं होती। तो परमेश्वर ने स्वयं आए और
अपने प्यारी आत्माओं को अपना विटनेस बनाया, गवाह बनाया, साक्षी बनाया। जिन महापुरुषों के शुभ नाम दास ने अभी आपको बताए, इनको परमात्मा ने साक्षी बनाया। इनमें से विशेष रोल जो रहा है एक धर्मदास जी का, और दूसरा रहा है विशेष रोल आदरणीय गरीबदास साहिब जी का, क्योंकि इन दो महात्माओं को परमात्मा ने विशेष ज्ञान दिया है। ज्ञान तो और भी महापुरुषों को दिया, क्योंकि भगवान से परिचित करा दिया, लेकिन उनकी जो वाणी थी वो कंप्लीट हमारे हाथ लगी नहीं। और धर्मदास जी के द्वारा जो कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर साखी, कबीर शब्दावली जो भी लिखवाई थी, बीच में लंबा समय बीत जाने से काल के दूतों ने अपने अपने हिसाब से अपनी बुद्धि अनुसार उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया, कुछ निकाल दी। कबीर सागर में या कबीर साहिब की वर्तमान चल रही किसी भी लिटरेचर में जो आरती हम करते हैं कबीर परमात्मा की, श्याम आप देखते हो, वो किसी में नहीं मिलेगी आपको। इसे अरे ये है कबीर साहिब की, तो ये उनमें नहीं है, तो ये निकाल दी गई उनके द्वारा। तो उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि बर्मा पंथ जब होगा 1774 में उसका जन्म होगा, विक्रमी संवत 1774 में, सन 1717 में, और उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। लेकिन उस मेरी वाणी को और गरीबदास जी के द्वारा बर्मा पंथ द्वारा बोली गई वाणी को वो अनुयायी समझ नहीं सकेंगे। फिर बर्मा पंथ में हम आएंगे और सभी पंथ जो अलग अलग हो गया समाज, इनको एक बनाएंगे और पूरे विश्व का कल्याण करेंगे। तो परमात्मा नहीं आए तो दास को भेज दिया, वो ज्ञान सारा देकर और वो शक्ति देकर अपने वाले। अब आपका कल्याण होगा। तो प्रसंग उठा कि गरीबदास जी ने परमात्मा के बारे में कहा, ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मंड से रहित जाना तीनों तापे। कि ना सतगुरु जननी जने, कबीर परमात्मा मां से जन्म नहीं लिया और उनके कोई माता पिता नहीं है। और परमात्मा ने जब गोरखनाथ जी के साथ गोष्ठी हुई थी और गोरखनाथ जी के छक्के छुड़ा दिए थे, सिद्धि में भी वो फेल कर दिया था, तब गोरखनाथ जी ने पूछा था, भगवान आप कौन हो? मेरे सामने सिद्धि में कोई टिकने वाला आज तक नहीं था। परमात्मा कबीर जी ने क्या बताया, अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आने कहाया, ये जगत करो मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। पांच तत्व का धरना मेरा, जानो ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, वो है नाम हमारा। पांच तत्व का धरना मेरे, जानो ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, वो है नाम हमारा। अदर द्वीप और गगन गुफा में तानज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। अदर दीप और गगन गुफा में तानज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये भी धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी।
परमात्मा ने कहा कि ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, एक बालक बन दिखलाया, और काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां दुल्हाई न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, और दुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। मेरे कोई माता पिता नहीं, ना मेरे कोई पत्नी थी, और मैं कोई संस्कार था पिछला इनके साथ मेरा, क्योंकि ये नीरू नीमा जो दुल्हे थे ये द्वापर युग में सुदर्शन भगत के माता पिता थे, और सुदर्शन भगत ने एक बात मांगी थी, परमात्मा आपने सब कुछ दे दिया, नाम दे दिया, ऐसा ज्ञान दे दिया, पर दुर्भाग्य रहा मेरे माता पिता का, उन्होंने आपका ज्ञान सुना नहीं, ना आपकी बात मानी, ना नाम लिया दाता, और माता पिता का कर्ज मेरे से उतरेगा कैसे दाता, एक दया करियो, उनको किसी जन्म में शरण में लेकर पार करना दाता। तो परमात्मा ने कहा, सोचा था कि ये मूर्ख भी मरेगा माँ बाप के मुंह में, तो परमात्मा ने कहा था या चिंता छोड़, टेंशन छोड़ दे तू, उन्हें मैं पार करूंगा। तो तब संतोष हुआ था उस भोले भगत के, परमात्मा ने पता था ये भी जागा नरक में, आज इसको आश्वासन ही दूंगा। सुदर्शन जी को ये पता था कि परमात्मा ने जो कह दिया वो फाइनल है, तब वो निश्चिंत होकर सतलोक गया था, न भी रह जाता यहीं पर। तो उस आधार से परमात्मा ने, ये नीरो नीमा वही आत्माएं थी, तो इनके लिए मालिक ने देखो कहां जंगल में आके विश्राम किया एक कमल के फूल पर, और फिर जुल्हों में झोपड़ी में आज से 600 वर्ष पहले क्या स्थिति थी आम नागरिक की अपने हिंदुस्तान के अंदर, और वो शूद्र जाति वहां कैसे रहते थे, कैसा वहां पर भेड़ बकरियों का मलमूत्र बांस उठी रहा करती, बदबू आती थी, बेड स्मेल होती थी, और वहां भी रहे मालिक हमारे लिए। और हम इतनी शराब इतनी भांग पिए पड़े हैं काल के जूठे रंग की, इस चोचलों की, हम भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो अब आपकी पहले भांग उतारी जाएगी ये एंटीबायोटिक सत्संग सुना के, और फिर आप भगवान पहचानोगे। परमात्मा कहते मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे गर्दासी, और मैं दुल्हे का सुत आन कहाया, और यो जगत करे मेरी आसी। मुझे दुल्हा सुदर दानक कह के और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फिर कहते 5 तत्व का ये शरीर नहीं है मेरा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में उसमें लिखा है कि सपरि आगात कबीर मनीषी शुक्रम अकायम ऐसनाविरम। परमात्मा जो है, जो कबीर परमेश्वर है, कबीर परमेश्वर सर्वज्ञ है, मनीषी माने विद्वान सर्वज्ञ, और उनका शरीर शुक्रम अकायम ऐसनाविरम अबिंदम, उसका शरीर जो मालिक का है वो स्नायुओं से वाला नहीं है, और माता पिता से बनी हुई काया नहीं है, शरीर से शुक्र से बनी हुई काया नहीं है, माता पिता के शुक्र से रज बीरज से बनी हुई उसकी काया नहीं है। अब इन अनाड़ी ऋषियों ने 40वें अध्याय के 8वें श्लोक को कैसे गलत डिफाइन कर दिया, शुक्रम अकायम, कि वो अकायम है, और शुक्रम क्यों कहा फिर उसने, शुक्रम शब्द किस लिए लगा दिया, कायम शब्द पर्याप्त था, फिर क्यों ऐसनाविरम माने उसके नर्वस सिस्टम नहीं है, स्नायु नहीं है, ऐसनाविरम शुक्रम अकायम, शुक्र से बनी हुई काया नहीं है, उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, वो स्वयंभू है, प्रिभू है, सबसे पहला परमात्मा है, सप्रि आगात, सबसे पहला देहधारी वही है, सप्रि आगात यानी सबसे पहला देहधारी वही परमात्मा है। और उसका शरीर कैसा है, वो शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, वो माता पिता के शुक्र से बना हुआ उसका शरीर नहीं है, नाड़ी तंत्र उसके अंदर नहीं, लेकिन है साकार, वो स्वयंभू है, उसका कोई जनक नहीं है। तो यहां बताते हैं 5 तत्व का धड़ना मेरे में जानो ज्ञान अपारा, और सत्स्वरूपी नाम साहिब का ओ ही नाम हमारा, यानी असली नाम परमात्मा का कबीर साहब है, और कहते वो ही नाम है मेरा असली नाम, ये समझ लो। और कहते अदर द्वीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, और तेरा ये ज्योत स्वरूपी काल निरंजन ब्रह्म, ये भी धरता ध्यान हमारा।
ये भी मेरा दान करता है और वहां से फिर मैं इसको टुकड़ा देता हूं। इसका 21 ब्रह्मांड चल रहा है। हाड चावलो ना मेरे, ये हाड चावला लोगों का शरीर नहीं है। कोई जाने सतनाम उपासी, यानी मेरे इस सतीथि को उस समय जानेंगे जब सतनाम का प्रचार सब जगह हो जाएगा, उनके अंदर सब प्रमाणों से प्रमाणित किया जाएगा। और तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी, कि मैं हूं तारण तरण अभय पद देने वाला, सतलोक ले जाने वाला। मैं कबीर अविनाशी हूं, वास्तव में मैं परम परमात्मा हूं। अब परमात्मा के कलयुग के अंदर प्राकट्य के विषय में जानकारी देंगे। पहले थोड़ी भूमिका बनाते हैं कि नीरू और नीमा, जिनको परमात्मा लहर तारा तालाब काशी नगर यानी बनारस में मिले थे तालाब में, वो कौन थे ये आपको पहले बता भी दिया। ये द्वापर युग के अंदर भगत सुदर्शन जी के माता पिता थे। इन्होंने उस समय परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था, ना नाम लिया था। सुदर्शन जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान ने कहा था, बेटा तू जा। और मालिक भी कहते हैं, सोशल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल के लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। और कहते भक्ति बीज हो जो हंसा, तारों तास के कोत्र वंशा। जो भक्ति मेरे ज्ञान को स्वीकार करके इस भक्ति के बीज को स्थापित कर लेगा, उसकी 101 पीढ़ी को पार करूंगा, ये भगवान का वचन है। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। आपके लिए भगवान कहां से पीछे पड़ा हुआ, पर आप बच्चे हो, आप आगे आगे हो, पिताजी पीछे पीछे घूम रहा है, आप भाग भाग कर दौड़ के और गिर जाते हो गड्ढे में, काल के गड्ढे में, 84 लाख योनियों में फिर पड़ जाते हो। फिर इंतजार करता है दयालु कि कब इनको मनुष्य जन्म मिले, कब इनको फिर सद्बुद्धि दूं, ये पहचाने मेरे को। तो पुण्यात्माओं, अब वो समय आया है जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया था। अब इसके लिए हमने ज्ञान सुनना अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञान के बिना हम परमात्मा से जुड़े नहीं रह सकते। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदाए, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरा। अब जैसे किसी ने सुन लिया कि हमें ये लाभ दे दिया, बरवाला आश्रम में गए थे, हमें ये सुख हो गया, दूसरे भी देखा देखी आगे, उनको भी सुख हो गया, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, और चौथा ना होया छोड़ गए, फिर जाएंगे मत्था टेकन जा, पहले धक्के खाया करते, तो फिर भगवान हाथ उठा लेगा। तो इसलिए ज्ञान होना अनिवार्य है। ज्ञान होने के बाद आप यहां से नहीं जा सकते। लाभ हो रहा है या ना हो रहा है ये भगवान ने देखना है, क्योंकि आप जो चीज मांग रहे हो वस्तु, वो आपको हानि कर रही हो आने वाले समय में, तो भगवान नहीं देगा आपको। तो कहने का भाव ये है कि सबसे पहले आपको ज्ञान से परिचित करा जाएगा, और ज्ञान से परिचित होने के बाद फिर आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का फिर सूजत और न ठोरे। जैसे पुराने समय में समुद्री जहाज के अंदर, क्योंकि लंबा समय होता था, खाना खोना उसी में बनाते हैं, खाते हैं, और उस पे कौवे बैठकर चल पड़ते थे कि ये खाना खाएंगे, टुकड़े डालेंगे, हम भी खाएंगे। वो खा रहे होते हैं तो उनके बैठकर चल पड़ते हैं, और शरात भी ऊपर से उतर जाती है, कौवा ऊपर बैठा होता है। तो जहाज के जो चालक होते थे उनका जो दिशा निर्देशक होता था, एक वो इंस्ट्रूमेंट होता था नॉर्थ साउथ बताने वाला, चुंबक सा, और वो
उसको लेकर चलते थे, उसी आधार से अपनी दिशा निर्धारित करके वो चलते रहते थे। तो रात्रि के समय कई बार क्या होता था, कोई चुंबकीय चट्टान के कारण, समुद्र में चुंबकीय चट्टानों के कारण वो दिशा निर्देशक जो होता था वो अपनी दिशा बदल जाता था, और अपने उस दिशा निर्देशक को जांच करने के लिए उनके पास एक फार्मूला था देसी, कि कौवे के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा गुण दे रखा है कि वो बेशक रात ऊपर तो चली गई, लेकिन वो अंदर ही अंदर ये दृष्टि रखता है कि मैंने यहां से खतरा होगा तो मैंने वापस भागना है, वहीं पर जहां से मैं चलाऊं, तो वो दिशा याद रखता, वो भूलता नहीं। ऐसा कंप्यूटराइज कर रखा है भगवान ने इस कौवे को। तो वो अपने उस इंस्ट्रूमेंट का जांच करने के लिए चालक क्या करते थे, उस कौवे के डले मारते थे, उसको विवश कर देते थे जहाज से उड़ने के लिए, और वो चलता था उड़ के फिर सीधा अपने उस जहां से वो चला था उसी दिशा में सीधा चलता है। तो जिस कारण से वो जहाज वालों का तो इतना ही काम था, किसी ये देख लिए कौन सी दिशा में जा रहा है, तो वो पूर्व दिशा से चले थे तो पूर्व दिशा को चलेगा, तो वो सीधा कर लेते अपने जहाज को कि हम अब ठीक चल रहे। और जब कौवा देखता है वो 100-200 फुट 400 फुट उड़ता है, उसको कहीं और ठिकाना दिखाई नहीं देता उस जहाज के अतिरिक्त। अगर जहाज के अतिरिक्त वो कहीं बैठता है तो डूब कर मरे उस पानी में, जल में। इसलिए वापस आकर उसको जहाज पर ही शरण लेनी पड़ती है, उसको कहीं ठिकाना और दिखाई नहीं देता। तो इसी प्रकार जब आपको कंप्लीट ज्ञान हो जाएगा इस कबीर भगवान का, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि सतलोक आश्रम बरवाला के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर कित उभरण यानी बचाव का स्थान नहीं है, इस काल के बहुजल में डूबन का ही है। तो इसलिए आप जी को इतना विद्वान बनाया जा रहा है कि आपकी स्थिति फिर ऐसी हो जाए, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब सूजत और न ठोरे। तो आज आपको परमात्मा आपके लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं, कैसे आते हैं, और आप इतने अनजान हो गए, इतने गाफिल हो गए कि आप भगवान को नहीं पहचान पा रहे। और थोड़ा सा सुख है, कोई उच्च पोस्ट प्राप्त होगी है, ने सोचा प्लाटून पाक गया। अब इन जो अधिकारी हैं छोटे या बड़े, इन्हें साहब कह देते फूल जा, और जो इन्हें भगत जी कह देते शर हो जा। इतना अभिमान हो गया इन लोगों में, और हमने ये दुख दिखाई देता है कि ये भी भगवान के बच्चे हैं, क्योंकि काल को तो पता था कि शिक्षित करेंगे तो इनमें बुराई घनी आवेगी, अहंकार भर जाएगा, और अहंकार भगवान के निकट आने नहीं देता। तो परमात्मा को मालूम था कि ये बिगड़ेंगे तो इन्हें सेट भी कर लूंगा, एक बार ज्ञान समझ में आ जाओ, ये समझण जोगे हो जा, फिर इन्हें श्याम दाम दंड भेद से सीधे मार्ग लाऊंगा। और सभी उसी के बच्चे, जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम एक राजा था और कितना अहंकारी था, कितने ठाठ थे। उस परमेश्वर ने अपनी वह प्यारी आत्मा नरक में जाती दिखे थी, उसको वहां उस नरक से निकालने के लिए हम तो माया मांगे, अगर घने ठाठ हो जा, कोठी हो, मैं बड़ा अफसर बन जा, और परमात्मा ने वो बड़े अफसर से छोटा अफसर बनाया, एक दास बनाया इस नरक से निकालने के लिए। तो ये परमात्मा का ऑपरेशन जो है वो इस संसार से विपरीत है, और हमने संसार के ही महिमा को, शोभा को, इसी को ग्रहण कर रखा है कि ये बनी रहे, बस और तो देखी जा। आपकी और हमारी बुद्धि तो जीव की है, और भगवान आपकी आत्मा का उद्धार करना है। तो अब परमात्मा ने सभी को ठीक करना है, और ठीक हुए बिना, ये सिद्ध हुए बिना ये भक्ति नहीं कर सकते। इनकी अकल ठिकाने लानी दाता न तो कोई प्रधानमंत्री बना फिर है, और जो कितनी उच्च पोस्ट प्राप्त उसको, वो उसके बच्चे हैं। और ये वो बच्चे जो अब्राहिम सुल्तान जैसे थे, अच्छी किस्मत, पिछले जन्म के बड़े पुण्यकर्मी है भगवान के, कभी इन्होंने भक्ति ठीक कर रखी है, आज ये अपना जीवन नाश करके गधा बनकर खड़े हो जाएंगे। तो वो परमात्मा चाहता है कि कति निर्धन से लेकर अमीर तक, और छोटे से लेकर बड़े कितने अधिकारी कर्मचारी हैं, सबको भगवान का ज्ञान कराना है, इनका जीवन नाश होने से बचाना है।
तो इसके लिए पुण्यात्मा दास के साथ आपने थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम भले के लिए करेंगे, सबके उद्धार के लिए करेंगे। जैसे बच्चा इंजेक्शन नहीं लगवाता है तो पकड़ कर माता पिता जबरदस्ती लगवाते हैं, रोलेगा थोड़ी देर और क्या होगा, फिर जीवन तक बचेगा उसका। तो जो भी ये थोड़े दिन बकवास करेंगे कर लेंगे, पर इन्हें सिद्ध कराएंगे। भक्ति करो और प्रचार करो मालिक का, उन तक पहुंचा दो मालिक के ज्ञान को, उनकी आंखें खुल जाएंगी। तो आज जो है परमात्मा इसीलिए आए थे, ये नीरू नीमा उसी जन्म में गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। इनका दोनों का संयोग फिर पति पत्नी का ही था। गौरी शंकर इस पुरुष का नाम था। ये बहुत अच्छा नेक व्यक्ति था, अच्छा ब्राह्मण था, किसी को गुमराह नहीं करता था, ना ये दूसरे जो श्राद्ध श्रूत के चक्कर में ये नहीं पड़ता था। केवल शिव भगवान की कथा करके जनता को ज्ञान समझाता था, भगवान की महिमा बताता था जैसा इसको पता था, और उससे जो भी दक्षिणा आती थी उससे अपना निर्वाह करता था। और फिर भी कोई पैसा बच जाता था तो भंडारा करता था, धर्म में लगाता था। ऐसा नेक ब्राह्मण था और इसकी महिमा घनी हो गई थी। बाकी तो रोजी रोटी वाले ब्राह्मण थे, तेरे ये करड़ाई आ गई है, तेरे ऊपर ये संकट है, इतने पैसे धर दे, इतने दान कर दे, फलाना कर दे, ये अटपट करणीय थे। तो उनकी महिमा कम होती जा रही थी और गौरी शंकर की संख्या श्रोताओं की यानी यजमानों की बढ़ती जा रही थी। और पहले ये हमारे ब्राह्मण लोग शिक्षा इसीलिए ग्रहण करते थे कि हम ज्यादा इनकम कर सकेंगे। को काशी विद्यापीठ पर कहा जाता था तो उस क्षेत्र में उसी से सब अपनी क्रियाएं कराते थे, उसको खूब धन इकट्ठा होता था। जैसे आज शिक्षा का क्या उद्देश्य है, चाहे कोई डॉक्टर बनता हो, चाहे कोई इंजीनियर बनता है, और चाहे कोई किसी प्रकार की भी जो करता है, चाहे कोई वकालत करता है, तो इन्होंने सोचा घनी माया कमाऊंगा और कौन से ट्रेनिंग में कौन सी कोर्स करने से घनी माया मिलेगी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ईसु राम साहू है। सर कहाँ से आए आप? सर मैं ग्राम केसला, पोस्ट अर्जुनी, तहसील डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 30 दिसंबर 2017 को ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि मेरे बच्चे को परमात्मा ने जीवन दान दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे पापा जी ने पहले ही नाम दीक्षा ले रखी थी सन 2013 में, तो उनसे काफी सुना था मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कि वे परमात्मा के स्वरूप हैं, आए हुए हैं। एक दिन क्या हुआ सर जी, जब मैं बाहर से आया घर पे तो बच्चे को बहुत ज्यादा तेज बुखार था, फिर बच्चा रो रहा था बहुत ज्यादा। फिर बच्चे को मैंने गोद में ले लिया और देखा कि इसको तो बहुत ज्यादा तेज बुखार है। फिर गोदी में रखा था और थोड़ी देर बाद बच्चा हाथ पांव कैसे झटका मारने लगा। फिर इसका जो हार्ट बीट था वो बिल्कुल बंद हो गया अचानक ही। मैंने हाथ से छूकर देखा और कान में भी लगा कर देखा तो बच्चा समझ लो पूरा डेड हो गया, खत्म हो गया था बच्चा। फिर मैंने सोचा, एकदम घबरा गया कि अब मैं क्या करूं परमात्मा। हे संत रामपाल जी महाराज, आपके बारे में बहुत सुना हूं परमात्मा कि आप मरे हुए को भी जीवन दान दे देते हो। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के जो दरबार साहिब है हमारे घर में, वहां पर जाके दंडवत प्रणाम किया मालिक को, संत रामपाल जी महाराज को। और जो अमृत जल जो होता है मालिक के आश्रम से जो मिलता है अमृत जल हमें, वो जल बच्चे को पिलाया। जैसे ही सर जी मैंने दंडवत प्रणाम किया वैसे ही देखा कि बच्चे के शरीर में थोड़ी हलचल पैदा हुई। तो फिर हाथ से छूकर देखा धड़कन को बच्चे के, तो धड़कन स्टार्ट हो गई भगत जी, और बच्चे को नया जीवन दान मिल गया परमात्मा की कृपा से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और उसी दिन मैंने
प्रण कर लिया कि आज ही मैं जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लूंगा और अपने जीवन का कल्याण करूंगा। और मेरी पत्नी ने भी परमात्मा के सत्संग को देखकर, उनके ज्ञान को समझकर और परमात्मा के चमत्कार को देखकर आज ही नामदान ले लिया है उसने भी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपको और क्या लाभ मिले? सबसे पहला लाभ यही हो गया कि मेरे बच्चे को संत रामपाल जी महाराज जी ने जीवित कर दिया परमात्मा ने। और दूसरा लाभ यह है कि मेरी माता जी, जिन्होंने अभी 3 महीने पहले ही नामदान ले रखा है, उनको बवासीर की बीमारी थी और वैद्य जी से उन्होंने 2 रिंग ले रखी थी बवासीर के लिए, उंगली में पहन रखी थी। और वैद्य जी ने भाटा की सब्जी वगैरह खाने से भी मना किया था। तो ये सब दिक्कत था उनको, फिर भी उनका बवासीर का जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो रहा था। और जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया, उसी दिन से सर जी माता जी को पूरा आराम है और वो सब निकाल दिया जो रिंग विंग पहनी थी और अभी मस्त स्वस्थ है। और मेरी सिस्टर, मेरी जो छोटी बहन है, उन्होंने भी अभी पिछले 6 महीने पहले नामदान ले रखा है। तो उनके सिर में भी नाम दीक्षा लेने से पहले हमेशा दर्द रहता था और चश्मा भी लगाती थी, डॉक्टर से भी चेक करवाया था, फिर भी आराम नहीं मिल रहा था। और जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया उसने, तो उसका भी सिर का दर्द जो है वो ठीक हो गया। और पिताजी को भी लाभ हुए हैं। एक बार की घटना है, काम पे जा रहे थे पिताजी अपने दोस्त के साथ, जो गांव के और भगत जी हैं लुमन दास जी, उनके साथ। तो हाईवे पे जैसे ही चढ़े तो सामने से एक वैन आ रही थी। उन्होंने देखा नहीं कि सामने से वैन आ रही है और अपनी धुन में बाइक चला रहे थे और वैन एकदम से उनके सामने आ गई और उन्हें ऐसा लगा कि हम लोग तो बस अब गए ही समझो, और परमात्मा का नाम लेकर आंख बंद कर लिया। और जैसे ही आंख खोले तो देखे कि वैन बहुत दूर से साइड से गुजर गई और उन्हें एक खरोच भी नहीं आई। ये सब लाभ हुए भगत जी। सर, ये एक और बहुत बड़ा लाभ हुआ है मेरे को कि मैं लगभग 10-12 सालों से गुटखे का नशा कर रहा था। मतलब 1 घंटे तक भी रह नहीं पाता था मैं गुटखे के बिना। दिन भर में 8-10 बार गुटखा खा जाता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मैंने खाना तो दूर, हाथ लगाना भी छोड़ दिया उसको। अगर कोई मुझसे लाने को भी कहेगा तो मैं लाऊंगा नहीं। ये सब लाभ हुआ मेरे को। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी और आपने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और आपके बेटे को जीवन दान मिला। सर, क्या आज के युग में क्या इन बातों पे कोई विश्वास कर पाएगा? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी हाँ सर जी, ये बिल्कुल 100% सही बात है। विश्वास करना ही होगा कि संत रामपाल जी महाराज जो है मरे हुए को भी जीवन दान दे सकते हैं, क्योंकि उनकी जो भक्ति विधि है वो पूरी वेद और शास्त्रों के अनुसार है। कबीर परमात्मा की जो साधना है वो साधना का बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जिस मंत्र से मुर्दे को भी जीवित किया जा सकता है। और परमात्मा कबीर साहब ने भी पहले 600 वर्ष पहले जब आए थे तो उन्होंने भी बहुत सारे चमत्कार किए थे, कमाल और कमाली को जीवित कर दिए थे। तो वही शक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर भी है। कमी तो हम में है सर जी कि जो हम उनकी सही भक्ति नहीं कर पाते। अगर हम मर्यादा में रहकर उनकी सही भक्ति करें तो ये सब लाभ होंगे ही होंगे। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, भगत समाज को संदेश तो क्या, मैं विनती ही करना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा आए हुए हैं हरियाणा में, उनसे नाम दीक्षा लेकर आप अपना और अपने परिवार का कल्याण करें और उनका सत्संग रोज सुने और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपने और अपने परिवार का कल्याण कराएं। जी धन्यवाद। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम